दो लफड़े हैं, एक तो वक्फ किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी कह देता है, एक जो कहते हैं, एक जो सरकार का तर्क है भी वक्फ से जितनी इनकम होनी चाहिए थी उतनी इनकम नहीं हो रही। बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे ओवैसी का नाम लिया जाता है, वही इनडायरेक्ट पर्दे के पीछे से लाभ कमा रहे हैं। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का हित नहीं सध रहा है। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी का हित तो सदरा है। देखिए, सरकार जो है ना ये गलत कहती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सरकार से कहा जाए कि वो आंकड़े जारी करे कि वक्फ ने किस प्रॉपर्टी को अपने कह दिया। उस गांव के अलावा तो ये कुछ कहते नहीं, तमिलनाडु के गांव के अलावा। और सपोज़ करो कि वो गांव भी अगर वक्फ की लैंड पे बस गया तो वहाँ पे भी तो कागज़ देखे जा सकते ना। अगर वक्फ बोर्ड का दावा झूठा तो उसको टर्न डाउन करा जा सकता। प्रॉपर्टी के कागज दिखाने में दिक्कत क्या है? नहीं, हर प्रॉपर्टी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखाने को मना नहीं कर रहे, हम तो दिखा देंगे, लेकिन वो सब पे लागू होनी चाहिए ना। वक्फ बाय यूजर मतलब मुस्लिम्स के लिए खत्म हो जाएगा, वक्फ बाय यूजर नॉन मुस्लिम्स के लिए रहेगा, तो ये ठीक है, ये तर्कसंगत है क्या? कह रहे हैं कि भाई एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहा है? एक चीज मेरा एक और रहेगा, जो आप कह रहे थे ना, सबसे जो ज़्यादा जो प्रोविजन गलत है ना उसमें ये है कि जैसे ही कोई कंप्लेंट लगी कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी सीज टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। मतलब वहाँ पे ना दफीना हो सकता, ना नमाज हो सकती, वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। ये गलत है। जब तक वो डिसाइड नहीं हो रहा कि वक्फ है कि नहीं है, वो 100 साल से 200 साल से चली आ रही है। अब किसी ने एक एप्लीकेशन लगाया कि जी नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इट बिकम्स दी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एंड जहाँ पर वो देखेंगे ना कि ये वैसे ही कह रहे हैं, मैं तो दूसरे की प्रॉपर्टी पे आप क्लेम कर देंगे तो ऐसे थोड़ी डिस्प्यूट हो जाए भाई। अगर उसमें डेप्थ होगा तभी तो होगी। नहीं, वो ये नहीं क्लियर करता। वो कानून जो बनाया है, कानून ये बनाया है कि वंस द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय डीएम दैट प्रॉपर्टी बिकम डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एंड सीज टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो 20 साल केस चलेगा। भाई ये जो चीज़ें हैं ना वो एक तो एक तरफा है। आप आज आगे आइए ना, एक तो एक तरफा है और एक दूसरा इससे जो है जो सदियों पुरानी जो संपत्ति है उसको लेकर भी डर पैदा हो रहा है। सदियों पुरानी जो देश में संपत्ति है तो सारा तो आर्कियोलॉजिकल है ना। 99 जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद है। नहीं, आपने खुद ने शब्द यूज किया सदियों पुरानी। तो जहाँ सदियों पुरानी कोई चीज़ है देश में, चाहे वो मुग़ल कालीन हो या ब्रिटिश कालीन हो या फिर गुप्ता वंश की हो या कोई भी हो, यू नो, सो दे आर रूल्ड एंड गवर्न्ड बाय द ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब सवाल कुछ सटीक पूछिए तो सटीक मैं आंसर दूं। सटीक ये है कि यार हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है, सरकार ज़मीन छीन रही है, सीधा सा सवाल है इनका सरकार पिटिशनर है कि भाई हमको टारगेट क्यों किया जा रहा है। मतलब आपका कहना है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर, जो अमेंडमेंट के नाम पर इनकी सरकार इनकी ज़मीनें छीन रही है ना। मुझे ये बताइए भाई साहब, मुझे ये बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है, सरकार तो सीधा कह रही है कि जो भी प्रॉपर्टी आपको वक्फ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, कब किया गया है, उसका कागजात दिखाइए, उसका रजिस्ट्रेशन दिखाइए। रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो आपकी जो जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, ठीक है ना, अगर बहुत पुरानी है, 100 साल 200 साल पुरानी है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे में ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड आता है, उसमें इलीगल लिखा रहेगा। बिकॉज मैं भी एक ज़मींदार का बच्चा हूँ, मेरे पास भी हज़ारों एकड़ ज़मीनें थी, तो हम लोग के परिवार में सारा चीज़ जो है ये सब मैं सीख कर आया हूँ कि ज़मीन का पैमाना कैसे होता है। कोई हम लोग के कई ऐसे प्रॉपर्टी थे यूपी में, बिहार में, रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है, सेटलमेंट रिकॉर्ड होता है, कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड होता है, यू नो। हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जरूर होता है, किसकी है, कब से है, क्या है। ये रिकॉर्ड कब से शुरू हुआ? रजिस्ट्रेशन के ज़माने से? नो, मुगल काल से भी है, उसके पहले से, मुगल काल पूछ रहा हूँ ना। नहीं, जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविज़न है अंग्रेज लेके आए, अंग्रेजों के टाइम से जो शुरू हुआ। उनका बंदोबस्त नहीं, हम अब ये कह रहे हैं, इनको लगता है सिविल लॉ नहीं है मालूम, थोड़ा सा वकील साहब को पढ़ना चाहिए। मैं सॉरी, मैं आपको डाउन, आई एम नॉट डाउनिंग यू, यू नो। मुग़ल शासनकालीन में भी जो है रजिस्ट्रेशन होता था, एक्सचेंज। मेरे पास कई कागजात केवाला सेल्डिड जो होते हैं, मुगल काल के हैं। हाँ है ना, हमारे दादा परदादा के पास का है, समझे ना।
और वो सारा चीज़ उर्दू फारसी में लिखा हुआ है, समझे। और उसमें सारा मूल्य लिखा हुआ है, किससे खरीदा गया, किसको बेचा गया, कितना रकबा है, क्या चौहद्दी है, शेयर कितना किसको मिला। हम लोग की बंटवारा ही तो 200-300 साल पहले हुआ था, वो सब भी उर्दू फारसी में सारा लिखा हुआ है। कोई जमीन ऐसे थोड़ी छोड़ी जाती है। नहीं, ऐसा है, दो चीज़ें हैं। ये जो भाषा कह रहे हैं, मैं उनकी बात से जो है थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जी रजिस्ट्रेशन तो पहले भी था, रजिस्ट्रेशन तो अंग्रेजों ने शुरू करा, रजिस्ट्रेशन एक्ट वो लेकर मुगल काल से ही है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी सिस्टम देखिए, उसकी ट्रांजैक्शन सिस्टम तो पहले से था, पहले बार्टर सिस्टम था, उसको कहाँ लेके जाओगे आप? नो, पहले बार्टर सिस्टम भी था ना, उसको भी वैलिड माना जाता था। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये सिर्फ जो मेरा कहना है, ये सिर्फ मुस्लिम्स के मतलब वक्त के लिए क्यों हो, ये तो फिर मंदिर के लिए भी होना चाहिए। पहले आप ये बताइए, बिल्कुल वो सवाल जायज़ है, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति क्यों डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं दिखाना चाहते? नहीं, हम तो दिखाना चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सबके देखो। वाई सिंगल आउट मी? डॉक्यूमेंट तो सबके देखो, संपत्ति का देखो तो सबको देखो, सबका देखो, यूनिवर्सल करो ना उसको। एक नहीं, एक्चुअली उनका भी सही देखो। एक्चुअली नया नियम के हिसाब से कलेक्टर को चार्ज दिया गया। कलेक्टर कोई इंडिविजुअल नहीं है, कलेक्टर एक लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल सिस्टम है। तो जैसे मान लो जैसे ये प्रॉपर्टी मेरी है, मान लो किसी का भी हो, हिंदू मुस्लिम मान लीजिए, तो हिंदू भी क्लेम कर रहे हैं, मुस्लिम भी क्लेम कर रहे हैं, तो कलेक्टर ऑफिस क्या करेगा, दोनों को नोटिस भेजेगा जी ठीक है आप सबूत पेश करो ना, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो अगर वो प्री इंक्वायरी करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं प्रूव होगा, और डॉक्यूमेंट को फिर अलग अलग जगह में भेज के रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक्सेट्रा डिपार्टमेंट को भेज के वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई से निकला है उनका है तो उनका ही हो जाएगा, अगर निकला मेरे है। लेकिन वक्फ बाई यूजर मतलब क्या है, प्रॉपर्टी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। मैं 1 साल हो गया यूज़ कर रहा हूँ, इन्होंने फ्रेश आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा होगा क्योंकि मैं 1 साल पहले यूज़ कर रहा हूँ, 2 साल पहले यूज़ कर रहा हूँ। यही वक्फ यूजर का मेन इशू यही है। सबसे बड़ी जो गलती ये हो गई है, कांग्रेस सरकार ने अपीजमेंट के तहत इन्होंने ये कहा कि देखिए 2013 में कांग्रेस सरकार को ये पता चल गया था कि 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है, तो बीजेपी मोदी एनडीए सरकार आ रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा सगोपा छोड़ दो, ऐसा मतलब बदमाशी वाला काम कर दो इसमें कि मतलब मुस्लिम खुश हो या ना हो, देश में जो है कुछ तहलका मचते रहे, विवाद हो। क्या हुआ 13 में, क्या हुआ 2013 में उन्होंने ये कानून बना दिया, ये जो वक्फा यूज़र एंड ऑल दैट, सारा कानून तो उसी समय आया ना। कि जो देखिए उसमें कहा गया कि आप जो है कहीं पर नोटिस के द्वारा किसी जहां आप क्लेम कर देंगे, वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ की हो जाएगी। 2013 में ही आया मामला। देखिए यूजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया। 2013 और 1995 में 2 लॉ आए हैं, दोनों जो है आई मीन वेरी डेंजरस लॉ आ गया, ड्रैकोनियन लॉ आ गया उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि 2013 के इंडिया टुडे का रिकॉर्ड देखिए, अभी इंडिया टुडे ने सर्वे करवाया था 2013 के पहले वक्फ का पूरा ऑल इंडिया सर्वे हुआ, तो उसमें 23,000 एकड़ ज़मीन वक्फ का दिखा रहा है। हाँ 2013 में और 2025 में फिर से जो सर्वे हुआ इंडिया टुडे ने किया, तो कितना दिखा रहा है, 39 लाख समथिंग, यानी ऑलमोस्ट 40 लाख एकड़ जो है ज़मीन जो है इस 12-13 साल में आ गए। वो कहाँ से आ गए इतने? तो सवाल आ गया है, सवाल इसीलिए तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि इसका चेकिंग होना चाहिए ना। मेरे दो आंसर हैं इसके लिए, हालांकि मैं पॉलिटिकल नहीं करना चाहता था इसको, बट भाई साहब ने उठा दिया तो फिर जवाब देना ही पड़ेगा। 2013 में अडवाणी जी जो है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, सुषमा स्वराज जी जो कांग्रेस, वो तो बीजेपी के नेता थे, आप कैसी बात कर रहे हो? कांग्रेस मतलब ये जो वक्फ का जो 2013 का कानून पास हुआ ना, ये यूनानिमसली पास हुआ, मतलब बीजेपी मोदी जी भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। मोदी तो मुख्यमंत्री थे उस समय। मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी एक बाइट दिखा दो मोदी जी ने, उन्होंने अपोज कराओ। जस्ट अ मिनट, नहीं जस्ट अ मिनट, उनकी एक बाइट दिखा दो जो उन्होंने अपोज कराओ। बीजेपी ने एज अ होल, एज अ पार्टी, और मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ, इनके मैनिफेस्टो के बाहर तो नहीं जा सकते। क्या लिखा था इनके मैनिफेस्टो में? वक्फ के बारे में लिखा हुआ कि वक्फ की प्रॉपर्टी को, हम जो वक्फ की प्रॉपर्टी को 13 में जो उन्होंने सपोर्ट करा, जो इनका स्टैंड था यूनिवर्सली सपोर्ट करा गया। जो 13 का जो कानून है जिसको ये ड्रैकोनियन कह रहे हैं, ये पास करने वाली बीजेपी भी उतनी अगर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं, इनका कहना है कि बीजेपी ने अपोज नहीं किया। अगर नहीं, लिसन सर, ऐसा है कि योर point of view is that the BJP
I mean, did not protested against it, you know. No. So now the question is that कि बीजेपी ने अगर उस समय कुछ गड़बड़ियाँ की या उस संज्ञान नहीं ली, you know, इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि देश बीजेपी के सहारे चल रहा है। बीजेपी इस माई बाप नहीं ना इस देश का, या कांग्रेस माई बाप नहीं है ना। हमारा पॉइंट है क्या, माई बाप आप हैं, हम हैं, हम जनता माई बाप है ना। बीजेपी कांग्रेस आएगी जाएगी। कांग्रेस ने कानून नहीं, हमारा कहने का मतलब मान उस टाइम में देखिए, सॉरी, उस टाइम में कांग्रेस मेजोरिटी में थी, पहली बात। और दूसरी बात है बीजेपी के पास इतना नहीं सीट था जो कि अपोज करने में कुछ कामयाब हो जाए। हो सकता है उस टाइम में अगर मान भी लाई जाए, उस टाइम में बीजेपी के पास ताकत नहीं थी उस समय। नहीं, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 140-45 ताकत आई, आप चीजें कर रही हैं। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो बीजेपी कांग्रेस, ये बताइए। वही बता रहा हूँ, कांग्रेस ने 10 साल में 2004 से 14 तक जितने भी कानून पास करे बीजेपी ने सब में सपोर्ट करा गया। सारे कानून क्या अनअपोज पास हुए? नहीं हुए ना। देखिए, ये पिक एंड चूज जो करते हैं, जनता में जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे ना, यही गलत चीज है, यही गलत है। ये 2013 में ये कानून बीजेपी के लिए ठीक था, 2025 में गलत कैसे हो गया? अगर 2013 में बीजेपी ने गलती किया या 95 में गलती किया, अपोजिशन कोई भी अपोजिशन पार्टी है, हाँ, तो जनता जो देश की है उसकी संपत्ति जा रही है ना। कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, जो सच है सही है, तथ्य है, उसकी बात है। किस जनता की? तो यूनिवर्सल पे आइए ना, सबके लिए इक्वलिटी की बात करिए ना। ये एक ही कौम के लिए, कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी, एक को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप पूरा इंडिया है, इसमें सब है, तो सबको इक्वल लीजिए ना। कह रहे कि मुसलमानों को नहीं दे रहा हूँ। नहीं, अच्छा मैडम बोलिए, आपने कहा हमें न्यूट्रल रहना। आज भी मैं न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल भी सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी दिखाना जायज या ना जायज है, गलत है या सही है? अगर जायज ना जायज का तो वो बाद में है। अगर ये है कि प्रॉपर्टी, हाँ, पहली बात तो उसमें यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। प्रॉपर्टी, अगर किसी की प्रॉपर्टी वो तो दिख जाएगी ना वक्फ का। ये कह रहे कागज दिखा, भाई प्रॉपर्टी किसकी, तो कागज तो दिखाना पड़ेगा। मेरा भी पॉइंट है। कागज क्यों नहीं दिखा रहे आप? कागज क्यों नहीं दिखाई दिया? कागज कौन नहीं दिखा रहा? कागज है ही नहीं। नहीं, सेम चीज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबके लिए। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए प्रॉपर्टी में तो कलेक्टर ऑफिस सबके पेपर मांगेगा। कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर तो मालिक है ना। नहीं, रेवेन्यू का मालिक कौन है ये बोलिए? नहीं, डिस्ट्रिक्ट का तो मालिक डीएम तो है ना। तो डीएम अपने केस में कैसे जज हो सकता है ना, कलेक्टर नहीं कर सकता। एक सेकंड, कौन करेगा? वही बता रहा हूँ, कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा। स्टेशन पहले, भाई कोर्ट तो डिस्प्यूट के बाद जाएगा। नहीं, रिपोर्ट कौन बनाएगा? कलेक्टर को नहीं करना चाहिए। एक क्राइम होता है तो पुलिस के कर करते हैं। देखिए, डिबेट को थोड़ा सा सिविल रखते हैं ना। मैं आई हैव एन इंटरप्ट यू, प्लीज। रह गया, सारे मैच्योर हैं आप तो, लेकिन थोड़ा सा भाई जोश है इनमें, युवा जोश नहीं लेके आना ना। हम न्याय के मंदिर में खड़े हुए, हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, हम न्याय के मंदिर में खड़े हुए हैं और मेरा मानना ये है कि न्याय का जो मंदिर है ना वो डिसाइड करे, कलेक्टर क्यों डिसाइड करेगा? अच्छा। कलेक्टर तो एक पार्टी है, सरकार का नुमाइंदा, जो सरकार चाहेगी वही करता है। कलेक्टर उसके बाहर जा सकता है क्या? जो सरकार चाहेगी, फिर तो कोर्ट्स को बंद कर दो। अगर कलेक्टर से सारे डिसाइड करने, मंदिर का भी, मस्जिद का भी, हमारे प्राइवेट डिस्प्यूट भी कलेक्टर को पावर दे दो, सब वही करेंगे। बनाओ कानून ऐसा, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। बट ठीक है। अच्छा सुनिए, ये कलेक्टर उन्होंने कह रहे हैं कि कलेक्टर है कि इंडिविजुअल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट डज नॉट मीन दैट ओनली सीजीआई एक सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या हाँ संस्था, लो सेम है। कलेक्टर भी एक संस्था है, कलेक्टरेट ऑफिस है। वो कलेक्टर ऑफिस क्या कहना, पेपर मांगेगा, सबूत मांगेगा, सबूत मांग लिया, अगर कलेक्टर आपकी फेवर में दे दिया, अगर मैं उसको अपोज करना चाहता हूँ तो ठीक है, वो ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है। तो वही सिस्टम हमारा प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा। इनका अगर लॉजिक माना जाए कि भाई कलेक्टर को पावर दिए, सपोज करो ये मतलब हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, ठीक है, इसको वहाँ पे लेके जाते हैं। अब कल को कोई आदमी एप्लीकेशन लगा दे, सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा कानून बना दिया जाए सबके लिए, जैसे वक्त के लिए बनाया जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट सीज टू बी
सुप्रीम कोर्ट, ऐसा मतलब ठीक रहेगा क्या? नहीं, ये करा क्या है? कलेक्टर मांगा जाए, हर पेपर नहीं मांगा जा रहा, हर चीज सीधे हाई कोर्ट जैसे डिस्प्यूट हुआ, हर चीज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीधे नहीं आ सकती है। 1 अरब 40 मैं करोड़ कुछ और लोग कह रहा हैं। हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो कानून में जो सबसे ज्यादा जो गलत चीज है वो ये है कि जैसे ही कोई डिस्प्यूट होगा, एप्लीकेशन कलेक्टर को लगेगी, दैट प्रॉपर्टी सीज टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अगर वही लॉजिक सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी पे लाया जाए, कल को क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो जब तक ये कलेक्टर डिसाइड नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट की है, हाँ, तो तब तक भाई ये कह रहे हैं कि भाई इनकी मस्जिद है और वो 700 साल से मस्जिद है, और आप जाके कह रहे हैं कि भाई मेरी है, वहाँ तो नमाज पढ़नी बंद हो जाएगी। नहीं दफीने बंद हो जाएंगी, मस्जिद में नमाज और कब्रिस्तान में दफीने। नमाज तो चलो आदमी घर भी पढ़ सकता, दफीना कहाँ करेगा? बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी पब्लिक। नहीं, नया सिस्टम में क्या बना है, अगर कोई दो पार्टी क्लेम कर रहे हैं एक ही मस्जिद मान लिया फॉर एग्जाम्पल, तो कलेक्टर मस्जिद ये नहीं कि जब अचानक बंद हो जाए तुरंत बंद हो जाए। अच्छा। कलेक्टर उसी हिसाब से पेपर मांगेगा, कौन क्या क्लेम कर रहा है वही हिसाब से पेपर वेरीफाई होगा। नहीं यार ये निकल आप वो पेपर देखेगा ना भाई, पेपर देखना पहले, यूँ थोड़ी आप मेरे घर में मेरे घर में कर देगा। सुनिए, प्रॉपर्टी कोई भी जमीन जगह जायदाद मकान दुकान ये जो है ना ये रेवेन्यू के तहत आता है, ठीक है ना, रेवेन्यू सेटलमेंट बोर्ड है उसके तहत आता है, और कलेक्टरेट बोलते हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंसान नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो है लोअर कोर्ट से लेकर एपेक्स कोर्ट तक एक इंस्टीट्यूशन है, जुरिस्प्रूडेंस सिस्टम है, जो लैंड का तहसील है उसके ये नीचे बेसिक चीज है, ये इसका जवाब देना पड़ेगा भाई। लैंड डिस्प्यूट तो कलेक्ट्रेट को जाएगा। हाँ, वो आइडेंटिफाई डीएम का काम क्या रहेगा? रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट डीएम जो संस्था अरे भाई रिपोर्ट करेगा ना, रिपोर्ट के आधार पर ये जो है कोर्ट में आएगा। मैं बताता हूँ, रिपोर्ट करेगा ही नहीं तो फिर कोर्ट में मैटर किस तरह से बहस होगी? थोड़ी देर पहले भाषा कह रहे थे सिविल लॉ मैंने पढ़ा दी, मैंने तब जवाब नहीं दिया, मैं जवाब हाँ दीजिए। कलेक्टर जो है किस लैंड को डिसाइड करता है? सुनिए, मुझे मालूम है वो एग्रीकल्चर लैंड को करता है जो रेवेन्यू में आती है। जो रेसिडेंशियल लैंड है आपकी, जो कमर्शियल लैंड है आपकी, उसके सारे डिस्प्यूट कोर्ट डिसाइड करता है। वो कोर्ट ने कहा सिर्फ जो लैंड रेवेन्यू उसी पे इनिशियली कोर्ट में आएगा, ये सिस्टम बनाया गया जो चैनल के थ्रू से आना है। जैसे सुने कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टोरेट ऑफिस में, कलेक्टोरेट ऑफिस में तहसील की ऑफिस जाएगा, एसडीएम की जाएगा, मतलब जैसे कमर्शियल भी और प्राइवेट भी। नहीं, अभी जो डिस्प्यूट हो जाएगा, डिस्प्यूट क्रिएटेड, देन ऑटोमेटिकली कलेक्टोरेट ऑफिस हैज टू हैंडल इट। सुनिए, देन अकॉर्डिंगली ही विल गिव द रिपोर्ट टू। नहीं लिसन, मैं कलेक्ट्रेट के अंदर जो है डीसीएलआर होता है, समझे ना, डीसीएलआर होता है जो डिप्टी जो लैंड रिकॉर्ड रखता है, समझे, और उस पर बात करता है। तो डीसीएलआर का क्या काम है, वो हर तरह के लैंड को, इन्होंने खाली बोला अभी कि केवल रेवेन्यू ये एग्रीकल्चर लैंड को देखा, कौन सा किताब में लिखा हुआ है हमको अगर आप दिखा दीजिए, मैं आपके सामने मूंछ कटा लूं। ये मूंछ कटवा देंगे, दिखाओ आप अगर ये प्रूव कर दीजिए। नहीं मैं चैलेंज करता हूँ। अरे यार ये सीनियर एडवोकेट है भाई, आप मैं चैलेंज करता हूँ सर आपको, सुप्रीम कोर्ट के झंडा के सामने चैलेंज। इज कलेक्टर इज कन्फाइंड टू डील विद द ओनली एग्रीकल्चर लैंड, नॉट विद द रेसिडेंशियल और द कमर्शियल प्रॉपर्टी, देन आई विल सेव ऑफ माय मूव इन फ्रंट ऑफ द। देखो बहुत बड़ी बात, आप भी लगाइए मुंह जमीन दाव पर। नहीं लगा पाएंगे। अरे हम तो नेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में फंस गए आकर। हर स्टेट का अलग रेवेन्यू है, दिल्ली लैंड रेवेन्यू पढ़ने जाके उसमें लिखा अब दिल्ली में अभी वक्फ बोर्ड का जो कानून है नेशनल कानून के तहत काम हो रहा है ना, पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है, ये दिल्ली में फंस गए आकर। दिल्ली में बहस हो रही है, पार्ट नहीं क्या? यार नेशनल कानून है, में वक्त प्रॉपर्टी नहीं है क्या? कलेक्टर तो दिल्ली की वक्त प्रॉपर्टी भी नेशनल उसके हिसाब से उसके अंदर आएगी ना। हर स्टेट में अलग लैंड रेवेन्यू पढ़ने जाके, मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, सेक्शन 54 बता रहा हूँ, सिविल कोड को डिबार करा गया सेक्शन 54 में लैंड रेवेन्यू से। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, उन्होंने इसका जवाब दे दिया। आप वक्त की बात कर रहे हैं, सबकी एक यूनिवर्सल कानून बनाया ना सरकार, हम तो वेलकम करेंगे उसको। वो तो कानून मंदिर मस्जिद चार्ज मंदिर पर गुरुद्वारा पर हम वेलकम करेंगे उसको। सुनिए एक मिनट मैं जवाब देता हूँ इसका। सुनिए, अगर आप एक मान लो आज एक मंदिर है यहाँ के हनुमान जी मंदिर, अगर आप क्लेम करेंगे नहीं हनुमान जी मंदिर जो है कानून लेके आओ ना, मुस्लिम, नहीं मैं इसका अगर आप हनुमान मंदिर इधर बाजू में है, वहाँ जाके आप क्लेम
करेंगे ये मुस्लिम लैंड पर है, ठीक है आप कलेक्टर पर जाकर दीजिए अपना नहीं, किस complaint। कानून के तहत तो कानून लेके आई ना, मैं बता रहा हूँ आप कैसे कानून लेके आई? ये इनका जो है, मैं इनको कानून समझा रहा हूँ। इनको मैं बता दूँ, जो सीपीसी लॉ की बात कर रहे थे अभी, जो बोल रहे थे सिविल लॉ, जो कलेक्टर को पावर नहीं है, उनका जो है जुडिशियल जो है एक्वा जुडिशियल पावर होता है। अब ये बातें करते हैं वैसे जुडिशियल पावर होता है। अब ये है कि इनका क्या सवाल था? इनका सवाल ये था कि सभी के ले रहे हैं, मस्जिद को हाँ, क्यों ले रहे हैं, ठीक। मुसलमानों को क्यों ले रहे हैं, ओके, आप ओके। क्रिश्चियन और हिंदू को क्यों नहीं ले नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ मुसलमानों का चीज है, वो कोई हिंदू का नहीं है, बुद्ध का नहीं है, ये ईसाइयों का नहीं है, पारसियों का नहीं है, और क्या है, सिख लोगों का नहीं है, जैनियों तो जहाँ जैनियों का नहीं है। तो जहाँ जो कानून को चैलेंज किया गया है, बिकॉज दैट कानून वाज I mean disturbing the peace and वकील साहब ये जवाब नहीं tranquility हुए। और सभी नहीं, सवाल लोग तो कहाँ वक्त वो कर रहे हैं, वक्त को चैलेंज कहाँ ताकत कर रहे देने का था, हैं। स्पेशल कानून तो मुसलमानों के लिए, फिर चेंज वही होगा। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में दो कानून क्यों हैं? हम एक तो यही तो कह रहे यही हैं, तो हम कर रहे हैं यही तो कह रहे हैं। भैया, एक कानून लाओ, एक देश में एक कानून लाओ। हम भी तो यही हम तो यही कर रहे फिर हैं, वो क्यों है? यही लाओ ना, बाप को खत्म करो, एक कानून लाओ। यही तो वो कह रहे हैं। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? नहीं है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो यही तो है। यही तो झगड़ा है ना। नहीं है ना, मैं यही एक कह रहा हूँ। नियम नहीं है ना, यूनिवर्सल लॉ नहीं है ना। पर्सनल लॉ बोर्ड कोई सरकार ने थोड़ी ना बनाया हुआ। हाँ तो अब भी फंस गई, कैसे फंस गए? अभी फंस गए। सरकार ने थोड़ी बनाया। नो, अभी देखिए बताता हूँ कैसे फंस गए। हाँ, बताइए। अपनी बात से ही एक मिनट, अभी अपनी बात से हाँ। डिफरेंट लॉ एग्जिस्ट। अब ये बताइए, पर्सनल लॉ, देश क्या है, सेकुलरिज्म पर चल रहा है। हाँ। देश जब सेकुलर है तो आप रिलीजियन के आधार पर पर्सनल लॉ कैसे बना सकते हैं कि हमारा ये पर्सनल जो है पेरीफेरी है रिलीजियस, हम उसके अनुसार चलेंगे। प्राइवेट पार्टी कैसे पर्सनल कानून बना लेगी? सरकार बनाएगी कानून। तो अब देखिए, कानून बनाने का अब अधिकार यही तो पार्लियामेंट है में ना। कि भैया नहीं, जितनी ये मेरी कह रहे पट भी कि मेरी, वही पॉइंट कह रहे हैं, जित भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, पंजाब में वही तो वक्त मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार, तो हमारा देखिए, वही कहने का सरकार में तो ये कहता हूँ, सरकार जो है ना सभी के लिए एक रिलीजियस बोर्ड बना, सब धर्मों के लिए रिलीजियस बोर्ड बनाए। जैसे वक्त का कानून बनाया ना, वो सब पे एप्लीकेबल कर दो। उसी टाइप का हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी उसमें आ जाएगी, उसको भी तो वक्त बाय यूजर है, उसको भी खत्म करो। क्रिश्चियंस की उसको भी खत्म करो। वेरी गुड, एक वेरी गुड। religious मैं इनका board समर्थन लेके आए ना, करता हूँ। वैसा तो कानून है ये सबके लिए। इस मतलब ये जो सलाह है अलग-अलग इनका, क्यों? मैं हम इनका समर्थन secular लोग करता हैं, हूँ। ये सबों के लिए सबके बना लिए बने, सबके और लिए उसमें सब वक्फ बोर्ड कानून को खत्म करो और सब पर एक जैसा कानून इम्प्लीमेंट कर दो। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ इससे क्या फायदा होगा। ये जो भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, समझे, उसमें लाखों करोड़ों की रोज आमदनी चढ़ावा आता है, और उसका जो सरकार पैसा लेकर जो है वो क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज के नाम पर मस्जिद, मदरसा, दरगाह वगैरह वगैरह को दान देती है, ट्रांसफर करती है, लेकिन हिंदुओं के वेलफेयर के लिए एक पैसा नहीं देती है सरकार। अच्छा, वो